चलिए शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर की। आज का चैप्टर बहुत ही खास चैप्टर होने वाला है, क्योंकि आज मैंने देखा कि मेरा एक स्टूडेंट बड़े ही कॉन्फिडेंस से एक अपने सामने वाले स्टूडेंट को एक सलाह दे रहा था, जिसमें कि उसने कहा कि तुम्हारे पास एक स्मार्ट वॉच होनी चाहिए थी। तुम्हारे पास एक स्मार्ट वॉच होनी चाहिए थी ताकि तुम अपनी डेली लाइफ में कितनी कैलोरी बर्न करते हो ये तुम्हें पता चल सके। जिसके लिए उसने इंग्लिश के वाक्य में अपने सामने वाले स्टूडेंट को कहा, यू शुड हैड अ स्मार्ट वॉच। दोबारा बोल देता हूँ, यू शुड हैड अ स्मार्ट वॉच का यूज़ किया। मेरे पूछने पर कि आपने इस वाक्य में शुड हैड क्यों लगाया, तो उसने कहा कि क्योंकि इस प्रेजेंट वाक्य में पास होने के लिए, होना चाहिए की सेंस के लिए शुड हैव का प्रयोग क्या करते हैं, तो पास्ट यानी भूतकाल में हैड यूज़ होता है। तो मैंने शुड के साथ हैड जोड़ा ताकि यह पास्ट यानी भूतकाल के लिए प्रयोग किया जा सके। लेकिन ये वाक्य सही है क्या? नहीं, ये वाक्य सही नहीं है। ये वाक्य सही नहीं है। किसमें गलती हुई है और गलती क्या हुई है, यही मैं आपको आज बताने वाला हूँ। क्योंकि शुड एक मॉडल्स वर्ब है। इस बात को थोड़ा सा पॉइंट को थोड़ा ध्यान समझना, और ये बहुत ही खास पॉइंट है और ये आपको नोट करना है। क्योंकि शुड एक मॉडल्स वर्ब है और मॉडल्स वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। दोबारा बोल देता हूँ, शुड एक मॉडल्स वर्ब है और मॉडल्स वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल किया जाता है। चाहे मॉडल्स वर्ब में आप कैन, कोड, में, माइट, जो भी आप देखना चाहें उसको देख सकते हैं। सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसे कि मैंने कहा कि हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, और हम शुड के साथ अगर हैव लगाते हैं तो प्रेजेंट को डिफाइन करेगा, क्योंकि शुड के साथ प्रेजेंट शुड हैव का इस्तेमाल करा जा रहा है। लेकिन अगर हम शुड के साथ हैव लगाएं तो सलाह में वर्तमान यानी प्रेजेंट वाक्य में सलाह होगी। तो फिर क्योंकि जाहिर सी बात है शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म ही लगते तो हैव ही लग सकता है। अगर हैव लगाएंगे तो सलाह प्रेजेंट में, जैसे मैंने कहा तुम्हारे पास एक कार होनी चाहिए तो यू शुड हैव अ कार, जाहिर सी बात है ना। तो अगर हम इसके अंदर हैड नहीं लगाएं तो क्या करें, तो फिर पास्ट यानी भूतकाल में कोई चीज़ आपके पास होनी चाहिए थी या था, कैसे बोला जाएगा। तो चलिए जानते हैं ये कैसे होगा। इसके लिए हमें ज़रूरत होगी शुड हैव हैड की। यस, आज का जो चैप्टर हमारा होने वाला है वह है शुड हैव हैड। शुड हैव हैड, यस बिल्कुल सही सुना आपने। यहाँ हमने शुड हैव का प्रयोग हैड के साथ किया है। ये करने से इसका जो साउंड बनेगा वो पास होना चाहिए था बनेगा। तो यदि जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हम किसी को पास्ट में सलाह देते हैं, पास होना चाहिए था जैसा बोलना हो, जैसे कि तुम्हारे पास घर होना चाहिए था, टीवी होना चाहिए था, कुछ इस तरीके के वाक्य अगर मैं बोलने हो तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं शुड प्लस में हैव प्लस में हैड, यानी शुड हैव हैड। और इसका अगर हम हिंदी बात करें तो उसकी हिंदी बनेगी पास होना चाहिए था या पास होनी चाहिए थे, इस तरीके से। अगर इसको मैं किस रूल के बिहाफ पे समझना हो तो उसका रूल होगा अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस में शुड प्लस में हैव प्लस में हैड प्लस में ए या एन प्लस में ऑब्जेक्ट। और इसी वाक्य को नेगेटिव में कन्वर्ट करना हो तो उसका रूल होगा सब्जेक्ट प्लस में शुड प्लस में नॉट प्लस में हैव प्लस में हैड प्लस में एनी प्लस में ऑब्जेक्ट। इसी को इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करना होगा तो शुड प्लस में सब्जेक्ट प्लस में हैव प्लस में हैड प्लस में ए या एन प्लस में ऑब्जेक्ट। और इसको इंटेरोगेटिव नेगेटिव में कन्वर्ट करना होगा तो शुड प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नॉट प्लस में हैव प्लस में हैड प्लस में एनी प्लस में ऑब्जेक्ट। और उसी तरीके से इसी में डब्ल्यू शैमली अगर ऐड कर दी जाए तो ये बन जाएंगे हमारे डब्ल्यू शैमली के पार्ट भी, सिंपल में भी और नेगेटिव में भी। आई बात समझ में? चलिए कुछ आगे बात करते। अब क्योंकि शुड एक मॉडल्स वर्ब है तो उसके साथ सिर्फ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ही आ सकती है, इसलिए हमने शुड के साथ हैव का प्रयोग किया। लेकिन इसको पास्ट में प्रयोग करने के लिए इसमें शुड हैव के साथ हैड जोड़ा। और यहाँ और हाँ, एक बात और, ये खास बात है, यहाँ हमने शुड के साथ डायरेक्ट थर्ड फॉर्म नहीं लगाई है, बल्कि हमने हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाई है, जो कि ग्रामर का पार्ट है। हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं ताकि चैप्टर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए और आपको याद रहे। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए मैं कहता हूँ तुम्हारे पास एक कार होनी चाहिए। तुम्हारे पास एक कार होनी चाहिए। अब ये जो सलाह है ये एक वर्तमान यानी कि प्रेजेंट वाक्य है, और इसकी जो सलाह होगी वो शुड हैव के साथ बनेगी, यानी कि ये बनेगा यू शुड हैव अ कार। यू शुड हैव अ कार।
अगर इसी वाक्य को मैं वर्तमान की जगह भूतकाल यानी पास्ट में बोलना हो तो कैसे बोलूँ? ये बनेगा रूल के हिसाब से, जैसे मैंने आपको बताया इसमें शुड हैव हैड का इस्तेमाल होगा, तो ये होगा यू शुड हैव हैड आ कार, यू शुड हैव हैड आ कार। इसको क्लियर करने के लिए मैं आपको एक दो एग्जाम्पल और देता हूँ। मान लीजिए मैं कहता हूँ तुम्हारे पास एक स्मार्ट वॉच होनी चाहिए, ये भी प्रेजेंट है तो ये बनेगा यू शुड हैव अ स्मार्ट वॉच, यू शुड हैव अ स्मार्ट वॉच। यही वाक्य अगर मैं पास्ट में बोलूँ तो ये बनेगा यू शुड हैव हैड अ स्मार्ट वॉच, यू शुड हैव हैड अ स्मार्ट वॉच। चलिए एग्जाम्पल और लेता हूँ। मान लीजिए मैं कहता हूँ उसके पास एक घर होना चाहिए, तो ये होगा ही या शी शुड हैव अ होम, ही या शी शुड हैव अ होम। लेकिन इसी को अगर मैं पास्ट में कन्वर्ट करूँ तो ये बनेगा हमारा ही या शी शुड हैव हैड अ होम, ही या फिर शी शुड हैव हैड अ होम। उम्मीद करता हूँ आपको चैप्टर समझ आ रहा होगा, और अगर आपको समझ आ रहा है तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करें ताकि चैप्टर आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। देखो बिना प्रैक्टिस करे चैप्टर याद तो रह सकती है पर ज़्यादा लंबे समय तक याद नहीं रह सकती, इसलिए थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना ज़रूरी होता है। चलिए आई होप आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जल्दी मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।